यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉस इन द रेशियो ऑफ ए 1/2, B 3/10, C 1/5. After providing for the rate of 5% on their respective capital. कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। ठीक है, हाँ, तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देना है हमें वो 5% देना है, और इनकी जो कैपिटल है वो ए की 50,000 है, बी की 30,000 है और सी की 20,000 है। अलाइन एंड अलाइंग बी एंड सी सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर एनम। बी और सी को 5,000 पर एनम हमें सैलरी देनी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March करंट ईयर हैज ड्रॉन 10,000 and B and C in addition to their salary have drawn 2,500 and 1,000 rupees respectively। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड को आप अंडरलाइन कर लें। ए ड्रॉन ये तो ठीक है, एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी, इससे अंडरलाइन कर लें हम। बी एंड सी इन एडिशन, एडिशन वर्ड टू देयर सैलरी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लें। बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 और 1,000, ये पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ बड़े ध्यान से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन में हमें समझ में आ सके। बी और सी ने 2,500 तो ये विड्रॉ किए, 2,500 तो ये विड्रॉ किए। जैसे बी की बात करें हम, तो बी का ड्राइंग कितना है 2,500, बी का ड्राइंग कितना है 2,500, और इसने 2,500 के साथ साथ अपनी सैलरी भी विड्रॉ कर ली। तो इसका 2,500 तो ये ड्राइंग और सैलरी का 5,000 ड्राइंग, तो इसका जो टोटल ड्राइंग हुआ वो हुआ 7,500। मीन्स जब हम ड्राइंग लिखेंगे तो वहाँ ड्राइंग ओनली 2,500 नहीं लिखेंगे, बी का ड्राइंग हम नोट करेंगे 7,500। क्लियर है? सिमिलर सी ने 1,000 तो एडिशन ड्राइंग किया, देन उसने उसकी सैलरी भी ड्राइंग की है, तो उसकी सैलरी कितनी है हम देख पा रहे हैं 5,000 है, तो 5,000 सैलरी का और उसके एडिशन 1,000 एक्स्ट्रा ड्राइंग किया, तो टोटल इसका ड्राइंग कितना हो गया 6,000। तो ड्राइंग की यदि अमाउंट की बात करें तो ए का ड्राइंग 10,000 हुआ, बी का ड्राइंग 7,500 हुआ और सी का ड्राइंग हुआ आपका 6,000। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा ताकि सवाल में हमें डाउट ना आए। यस, आगे रीड करते हैं हम। प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March करंट ईयर शो नेट प्रॉफिट 45,000। P&L का जो नेट प्रॉफिट है वो उसने बता रखा हमें 45,000। ऑन 1st April द बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट, अंडरलाइन करिए, करंट अकाउंट वर्ड यदि दिख गया इसका मतलब जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा तो अकाउंट्स बनाते समय मैं कैपिटल वर्ड ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, करंट अकाउंट लिखूंगा। ठीक है, अगेन पढ़ लेते हैं हम। ऑन 1st April द बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वर, ए का क्रेडिट बैलेंस है 4,500, बी का भी क्रेडिट बैलेंस है 1,500 और सी का भी क्रेडिट बैलेंस है 1,000। ठीक है, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग एंड अलाउड ऑन करंट अकाउंट, मतलब ड्राइंग पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है और करंट अकाउंट पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है। शो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज इट 31st March 2000, जो भी ईयर दे रखा उसने, आफ्टर अ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विथ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से।
क्योंकि मैंने पहचान बताई थी आपको कि सवाल में यदि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोल दे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दे या करंट अकाउंट बनाने को बोल दे, तो कौन सी मेथड से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाए जाते हैं। तो हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अकाउंट बनाने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बस क्वेश्चन रीड करने के बाद अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना होगा? हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके ठीक नीचे लिखते हैं हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी डेट उसने दी हो वो डेट यहाँ लिख देंगे। जैसे 31 मार्च 2020 दिया है तो यहाँ 31 मार्च 2020 आ जाएगा। और कोई डेट दिया होगा तो और कोई डेट लिख देंगे हम, ठीक है। डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, देन फिर अमाउंट। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे पर्टिकुलर एंड अमाउंट। इस अकाउंट की जो स्टार्टिंग की जाती है वो हमेशा यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड से की जाती है और लॉस है तो फिर डेबिट साइड से की जाती है। तो हम पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन में उसने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया है तो कहाँ लिखेंगे इसे? हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आइए इस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। किस नाम से लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। इसका जो अमाउंट दिया है वो है 45,000, 45,000 रुपये है। चेक कर लो किताब में, बराबर है 45,000। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या और उसने दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन में उसने बोला है कि कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो आइए पहले इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा। तो पहली कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इनकी जो कैपिटल है उस पर निकालना पड़ेगा हमें, जितना परसेंटेज दिया है वो निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, एक ही कैपिटल है 50,000, एक ही कैपिटल है 50,000, इसका हमें निकालना है 5%। तो 50,000 का 5% कितना आया? 2500। बी की बात करें तो बी का इंटरेस्ट आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 कैपिटल है इनकी, 5% निकालेंगे तो ये 1500 आएगा हमारा, ठीक है। सी की बात करें तो सी की कैपिटल है 20,000, 5% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,000। ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, ये इंटरेस्ट उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। तो ए का इंटरेस्ट कितना है हमारा? 2500। बी का इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1500, यहाँ लिख दिया हमने। सी का इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1000। तो यहाँ आ जाएगा सी का इंटरेस्ट। तीनों की टोटल उठाकर बाहर वाले कॉलम में नोट डाउन कर देंगे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 5,000 रुपीज़। ओके, ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि उसने बोला था 5% हमें चार्ज करना है। अब देखिए किसी पार्टनर को शायद सैलरी मिल रही है, हाँ, बी और सी को क्या मिल रही है? सैलरी। और सैलरी हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस से तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। तो ये लिखा हमने टू सैलरी अकाउंट। किस किस को मिल रही है? बी को 5,000 और सी को भी 5,000। दोनों की टोटल कितनी हुई? 5,000 और 5,000 मिलाकर 10,000। तो यहाँ नोट कर दिया हमने 10,000, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सैलरी। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब क्रेडिट साइड की जो टोटल है इसमें से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे? हम लेस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए आइए
अच्छा, जो प्रॉफिट आएगा उसे किस नाम से लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इनके जो करंट अकाउंट है उन करंट अकाउंट के नाम से हम क्या करेंगे? लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं। इट मीन्स फिर आंसर को हमें किस नाम से लिखना पड़ेगा? करंट अकाउंट के नाम से। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं डिविजिबल। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को लेस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट की टोटल हम देख पा रहे हैं 45,000 है, डेबिट की टोटल हम देख पा रहे हैं 15,000 है। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को हमने क्या करा? लेस। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 30,000। अब ये 30,000 इन 3 पार्टनर्स में उनके शेयरिंग रेशो में हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 30,000 को तीनों पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए, एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 का 1/2 क्वेश्चन में गिवन है, देखो पढ़ लो। जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो है वो कितना दिया उसने? ए का 1/2, बी का 3/10 और सी का 1/5। हो गया चेक? तो 30,000 का 1/2 कितना आ रहा है? 15,000। 30,000 का 3/10 तो 9,000 बी का शेयर हो गया। 30,000 का 1/5 मीन्स 6,000 किसका शेयर हो गया? सी का शेयर हो गया। इन्हें उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। तो ए का हिस्सा कितना है हमारा? 15,000। ए का हिस्सा कितना हमारा? 15,000। किस नाम से लिखेंगे हम? एज करंट अकाउंट। कैपिटल कब लिखते हैं? जब हम फ्लैक्चुएट से अकाउंट बनाएंगे। अभी हमें फिक्स से अकाउंट बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में उसने करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह से बी का कितना अमाउंट है? 9,000। तो ये 9,000 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम नोट कर देंगे। इसी तरह से सी का अमाउंट कितना है? 6,000। तो ये 6,000 उठाकर यहाँ नोट कर देंगे हम, और तीनों की टोटल लगाएंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 30,000 रुपीज़। दोनों साइड की टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड की टोटल कितनी आ गई हमारी? क्रेडिट की भी 45,000 और डेबिट की भी 45,000। तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें इसके अदर अकाउंट्स भी बनाना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में रीड किया है कि उसने करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो हमने डिसाइड किया था फॉर्मेट में कि जब करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हों तो फिर हमें अकाउंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें जो आगे के अकाउंट बनाने हैं वो बनाने हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाने हैं। तो आइए समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से किस प्रकार अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या हेडिंग आएगी हमारी? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है। इसमें 2 अकाउंट बनाते हैं हम। तो जो हमारा फर्स्ट अकाउंट होगा वो होगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा होगा हमारा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब 2 साइड होंगे, एक डेबिट साइड होगा और एक क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर। 3 पार्टनर हैं तो फिर अमाउंट के कॉलम भी कितने बनाएंगे हम? 3 बनाएंगे, ए, बी और सी। इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी हम पर्टिकुलर ए, बी और सी के कॉलम बना लेंगे। अब ये कैपिटल है, ये क्या है? कैपिटल है। और कैपिटल जो अकाउंट होता है इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए इस अकाउंट की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे?
क्रेडिट साइड से, और क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस बीडी में अमाउंट काय का लिखना है। ऑब्वियसली जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो अमाउंट भी काहे का आएगा, कैपिटल का आएगा। तो बाय बैलेंस बीडी में जो अमाउंट लिखनी है वो काहे की लिखनी है, कैपिटल की। तो देखो ए की कैपिटल कितनी है 50,000, बी की कैपिटल कितनी है 30,000, सी की कैपिटल कितनी है हमारी 20,000। तो ये जो कैपिटल है यही कैपिटल उठकर डेबिट साइड में किस नाम से आ जाएगी, बैलेंस सीडी के नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। ए का अमाउंट 50,000 का 50,000, बी का अमाउंट 30,000 का 30,000 और सी का अमाउंट 20,000 का 20,000। तो इस तरह से ये जो कैपिटल अकाउंट है हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसका नाम फिक्स्ड इसलिए रखा है कि ये जो बैलेंस इस साल हैं, इस ईयर में हैं, यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर में भी होंगे, यही बैलेंस प्रीवियस ईयर में भी होंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल का अमाउंट है ये चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है? दोनों साइड की टोटल लगा देंगे तो दोनों साइड की टोटल 50, 30, 20, 50, 30 और 20,000 रुपये। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, पहला अकाउंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हमें एक अकाउंट और बनाना होता है जो कि होता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या होता है हमारा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सिमिलर डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर ए, बी और सी। ऐसे कैसे क्रेडिट साइड में भी हम पर्टिकुलर ए, बी और सी। ये तो हुए हमारे कॉलम्स। अब हम इस अकाउंट को बनाने के लिए पहले जो पॉइंट्स होते हैं कि फॉर्मेट के पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस अकाउंट को बनाते हैं। देखिए, जब ये अकाउंट आप बनाएंगे तो इस अकाउंट को बनाया जाता है 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में बनाते हैं हम, 3 स्टेप्स में। पहली स्टेप में आपको करना ये है कि जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको इसमें लिखना है। क्या करना है आपको, जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें यहाँ पर लिखना है। यदि क्वेश्चन में गिवन हो तो डेबिट बैलेंस बोलेगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस बोलेगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखें करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे तो वो हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, डेबिट साइड में ड्राइंग लिखना है। दूसरा पॉइंट, डेबिट साइड में क्या लिखना है, ड्राइंग लिखना है। थर्ड पॉइंट, हमने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना, इसके डेबिट साइड के कंटेंट को, इसके डेबिट साइड के कंटेंट को उठाकर हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। इसके डेबिट साइड के कंटेंट को उठाकर कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। और इनके क्रेडिट साइड में यदि कोई अमाउंट होगी तो उठाकर कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। बस कितने पॉइंट हो गए, 3। पहला पॉइंट क्या था, करंट अकाउंट का बैलेंस। दूसरा पॉइंट क्या था, डेबिट में ड्राइंग। तीसरा पॉइंट कहाँ से कॉपी करना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करके लाना है, डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में। एंड लास्ट 4th पॉइंट है कि जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को यहाँ किस नाम से लिखेंगे हम, बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं हम। सबसे पहले हमें करंट अकाउंट का बैलेंस देखना है। देखिए क्वेश्चन में करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो ए का है 4500, बी का है 1500 और सी का है 1000 रुपीज़। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, करंट अकाउंट का बैलेंस। फिर हमें डेबिट साइड में क्या लिखना है, ड्राइंग्स लिखना है। ए का ड्राइंग है 10,000,
बी का ड्राइंग है 7500 और सी का ड्राइंग है 6000। तो ये ड्राइंग हो गए हमारे। अब कितने पॉइंट हो गए? 2। थर्ड पॉइंट हमें कहाँ से लेना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेबिट से उठकर कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो डेबिट से उठकर कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो चलिए लिख लेते हैं हम। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है? 2500, ये लिख दिया हमने 2500। बी का कितना है? 1500, तो ये लिख दिया हमने 1500। सी का कितना है? 1000, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 1000। ठीक है। फिर सैलरी बी और सी को मिल रही है तो यहाँ से बी की सैलरी उठाकर हम यहाँ नोट कर देंगे। बी का अमाउंट है इसमें 5000, ध्यान रहे बी के नाम से तो बी के कॉलम में ही आना चाहिए। और सी का अमाउंट है आपका 5000। फिर ये जो प्रॉफिट है, इन प्रॉफिट को डेबिट से उठाकर कहाँ लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट का आंसर है तो इस अकाउंट के नाम से ही आएगा। ए का कितना देख पा रहे हैं हम यहाँ पर? 15000, ये लिखा हमने। बी का कितना है यहाँ पर? देखिए 9000 है तो यहाँ आ जाएगा आपका 9000। सी का कितना है? 6000, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। अब हमें इसका निकालना है बैलेंस। तो बैलेंस जहाँ कम पड़ेगा वहाँ लिखेंगे। ज़रा अमाउंट के फिगर्स यदि देखें हम तो डेबिट में कम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है तो डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब इसका अमाउंट निकालेंगे कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए की टोटल लगाएंगे। तो ए की टोटल कितनी आ रही है आपकी? 22000। ए की टोटल कितनी आ रही? 22000। ए की डेबिट में अमाउंट कितनी है? 10000। तो 22000 में से 10000 क्या करेंगे हम? लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 12000। हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? 12000। दोनों तरफ की टोटल क्या हो गई? इक्वल। कंप्लीट है ये। ऐसे ही हम किसकी टोटल लगाएंगे? बी की टोटल लगाएंगे। तो बी की टोटल यहाँ 17000 है तो ऑब्वियसली यहाँ भी कितनी आ जाएगी? 17000। अब क्या करेंगे हम? इस 17000 में से 7500 क्या कर देंगे हम? लेस कर देंगे। तो यहाँ इसका बैलेंस आ जाएगा 9500। ठीक है। इसी तरह से सी की टोटल लगाएंगे 13000, यहाँ भी टोटल कितनी हो जाएगी? 13000। इस 13000 में से 6000 को क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। तो यहाँ सी का बैलेंस आ जाएगा हमारा 7000। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्टनर जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो कितने कंटेंट्स इसमें आपको चेकआउट करने हैं? 4। पहला करंट अकाउंट का बैलेंस, सेकंड डेबिट साइड में ड्राइंग, डेबिट साइड में ड्राइंग, थर्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कॉपी करना है, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट, और फोर्थ जिस साइड में अमाउंट कम पड़ेगा उस साइड में हम किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस CD के नाम से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।